क्वेश्चन नंबर 51। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है तथ्य नहीं है, सेकंड है तथ्य से अन्य दशा है, थर्ड ऑप्शन है तथ्य है, और फोर्थ ऑप्शन है तथ्य नहीं वरण चित्त की स्थिति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तथ्य है। क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति की कुछ ख्याति है, यह है एक, फर्स्ट ऑप्शन है तथ्य, सेकंड ऑप्शन है तथ्य नहीं, थर्ड ऑप्शन है तथ्य से अन्य दशा, और फोर्थ ऑप्शन है एक विचार जो कि तथ्य नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, तथ्य। क्वेश्चन नंबर 53। तथ्य न साबित का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है कि तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, सेकंड ऑप्शन है कि तथ्य सिद्ध हुआ है, थर्ड ऑप्शन है कि किसी तथ्य का अस्तित्व अधिक अधिसंभाव्य है, और फोर्थ ऑप्शन है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। ब की जहर द्वारा हत्या के लिए अ का विचारण हो रहा था। विचारण के दौरान यह तथ्य कि जैसा ब को दिया गया था उसी के समान एक जहर अ ने ब की मृत्यु के पूर्व प्राप्त किया था, कि जहर के लक्षण प्रकट होने के पूर्व ब के स्वास्थ्य की दशा बाबत, फर्स्ट ऑप्शन है सुसंगत नहीं है, सेकंड ऑप्शन यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है, थर्ड ऑप्शन है इसमें से पहला तथ्य सुसंगत है परंतु दूसरा नहीं, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से दूसरा तथ्य सुसंगत है परंतु पहला नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह दोनों ही तथ्य सुसंगत है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न चार में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वीकृतियाँ किसी आवश्यक कार्यवाही के केवल पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन होते हैं, सेकंड ऑप्शन है स्वीकृतियाँ केवल अभियुक्तों द्वारा दिए गए कथन ही होते हैं, थर्ड है स्वीकृतियाँ केवल सिविल कार्यवाहियों के किसी एक पक्ष द्वारा दिए गए कथन ही होते हैं, फोर्थ है स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, स्वीकृतियों के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद के पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56। एक अभियुक्त एक जंगलात के अधिकारी जिन्हें पुलिस अधिकारी की शक्तियां चालान प्रस्तुत करने की शक्ति को छोड़कर विनिहित है के समक्ष एक संस्वीकृति करता है। विचारण के दौरान उस संस्वीकृति की ग्राह्यता के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है, तब दिए गए निम्न तर्कों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है इस प्रकार दी गई संस्कृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य है, सेकंड है वह संस्वीकृति साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं है, थर्ड है वह ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति की श्रेणी में आती है, और फोर्थ है वह केवल इसलिए ग्रहण योग्य थी क्योंकि जंगलात का वह संबंधित अधिकारी उस मामले में
शिकायतकर्ता नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, वह ग्रहण योग्य नहीं है क्योंकि वह पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न चार में से कौन सा एक कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत है। सेकंड है स्वीकृतियाँ केवल खंडन योग्य उपधारणाओं को बढ़ाती है। थर्ड है स्वीकृतियाँ स्वीकृत तथ्यों का सबूत नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है स्वीकृतियाँ कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, स्वीकृतियाँ कुछ उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 58, सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियाँ, फर्स्ट ऑप्शन है वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते। सेकंड है वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चायक सबूत होते हैं। थर्ड है वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक यह साबित न हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। फोर्थ है वह जो कुछ कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, वह जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक यह साबित न हो कि वह कपट द्वारा प्राप्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 59, क्या किसी विवादित तथ्य के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? फर्स्ट ऑप्शन है हाँ, सेकंड ऑप्शन है नहीं, थर्ड ऑप्शन है पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है और फोर्थ ऑप्शन है न्यायालय की अनुज्ञा पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट हाँ। क्वेश्चन नंबर 60, शिनाख्त परेड सुसंगत है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत। सेकंड है साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत। थर्ड ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत। और फोर्थ ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत।